अजय न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला रेल नेटवर्क है। यह 160 वर्ष से भी अधिक समय से भारत के परिवहन क्षेत्र का एक मेन जरिया बना हुआ है। भारतीय रेल प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। उसके बाद भारतीय रेल ने पूरे देश में एक क्रांति ला दी। भारतीय रेल में करीब 17 लाख कर्मचारी मौजूद हैं और करीब 18 रेलवे मंडल हैं। भारतीय रेल की कमाई की बात करें तो एक साल में भारतीय रेल ने करीब 1,63,791 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा किया था। भारत में करीब 33,057 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक लाइन लगा दी गई है और करीब भारत में 1,21,407 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बना हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य कारण है भारतीय रेलवे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारत में फैली इस महामारी के बीच भारतीय रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो में भारतीय रेलवे के हुए नुकसान के कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूं, जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीते महीने 24 मार्च से देश में लगभग लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे को 22 मार्च से ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ऐसे में 22 मार्च से 14 अप्रैल तक करीब रेलवे को 55 लाख टिकट रद्द करने पड़ रहे हैं। इनमें से कुछ टिकट रद्द हो चुके हैं और कुछ अभी रद्द भी नहीं हुए हैं। क्या होगा इन सभी टिकट्स का, इन सभी लोगों का, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्या आप लोगों ने भी कोई टिकट बुक किया हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 55 लाख टिकट जो रद्द हो रहे हैं उनमें से करीब 830 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय रेलवे को 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में हुआ है। रेलवे समझता था कि शायद 15 अप्रैल से ट्रेन चालू हो जाएंगी, तो ऐसे में उन्होंने 15 अप्रैल के बाद से रेलवे टिकट बुकिंग ओपन की हुई थी। इस बीच माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगला लॉकडाउन यानी लॉकडाउन 2.0 की घोषणा कर दी और यह तिथि रही 3 मई तक। एक बार फिर से रेलवे को करारा झटका लग गया, क्योंकि रेलवे ने 15 अप्रैल से 3 मई तक 39 लाख टिकट बुक कर लिए थे, जिसमें कुछ टिकट ऑनलाइन बुक किए गए थे, कुछ टिकट काउंटर से बुक किए गए थे। 15 अप्रैल से 3 मई तक के बीच बुक हुए 39 लाख टिकट को भी रेलवे को रद्द करना पड़ेगा। ऐसे में करीब 660 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को लॉकडाउन 2.0 से हो गया। तो टोटल नुकसान की अगर हम बात करें तो 22 मार्च से 3 मई के बीच में 1490 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने टिकट बुक कराए थे पर अब कैंसिल कराने पड़ रहे हैं। जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराए थे तो उनका टिकट ऑनलाइन ही कैंसिल हो गया और उनका पैसा ऑनलाइन ही उनके अकाउंट में या उनके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन वे लोग जिन्होंने काउंटर से रिजर्वेशन करवाया था उनके टिकट अभी तक रद्द नहीं हो पाए हैं। डेट निकल चुकी है बट टिकट अभी तक रद्द नहीं हो पाए हैं। ऐसे में रेलवे ने एक नई जानकारी दी कि जिन लोगों ने काउंटर से टिकट बुक करवाए हैं उनको 31 जुलाई तक पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर वो बैक डेट का टिकट लेकर भी जाएंगे काउंटर पर तो उनका टिकट कैंसिल करने के बाद उनके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस बीच कुछ लोगों का यह भी कहना था कि टिकट कैंसिलेशन पर वो कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं। ऐसे में रेल मंत्री ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह के टिकट पर, चाहे वो ऑनलाइन बुक हुआ हो चाहे काउंटर से बुक किया हो, पैसा पूरा का पूरा यानी 100% रिफंड दिया जा रहा है। किसी भी तरह की फीस, किसी भी तरह का सर्विस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो रेलवे को चपत लगी इस लॉकडाउन में करीब 1490 करोड़ की। अभी रेलवे ने
3 मई के बाद के लिए भी बुकिंग ऑफ की हुई हैं। किसी भी तरह की ऑनलाइन बुकिंग आप 3 मई के बाद भी अनिश्चित काल तक नहीं कर सकते हैं। ये था एक तरह का नुकसान जो सिर्फ रेलवे को टिकट से हुआ था, रिजर्वेशन से हुआ था। इसके विपरीत जो लोग जनरल टिकट से चलते थे, जो लोग पैसेंजर ट्रेन से चलते थे, जो डेली पैसेंजर्स थे, उनसे भी रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिनकी कैलकुलेशन कर पाना बेहद मुश्किल है। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए इजाजत, अजय न्यूज में आप बने रहें।